दोस्तों आप सफल होंगे ना, वही व्यक्ति पहले आकर के आपके घर कहेगा कि हाँ हम जानत रहली हैं कि तुहार लइकवा कोनो बड़बर काम करी। और दोस्तों हम बात करेंगे कथन एवं निष्कर्ष का, जो यूपीपी कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है और आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर हमने दर्शा दिया है। देखिए इसमें कह रहा कथन को हमेशा 100% मान करके सही चलेंगे। बात करते हैं जहां पर निष्कर्ष नहीं रहेगा उसे आप क्या करेंगे, 99% 9% ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्या। देखिए कथन कह रहा गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष में देखिए उत्पादन जो है कम हो रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में दिया है, और जो मांग है ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मान लीजिए उत्पादन इतना है तो मांग इतना है, तो कहीं ना कहीं ये कम है ये ज्यादा है, ऐसे समझिए। तो बात करते हैं निष्कर्ष का। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं दोस्तों तब तक आपसे क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। आप उसमें जो है कि कोई सा भी ABC कर करके चले आएंगे, जो कि गलती हो ही जाती है सबसे। तो इसको आपको कथन को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए क्या कर रहा निष्कर्ष में, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। ऐसा क्या है क्या कि आप 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी कम कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। हमें गेहूं का निर्यात करना, निर्यात मतलब समझते हैं क्या, ये उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, यानी हमको बाहर भेजना चाहिए गेहूं। मान लीजिए आपके घर में गेहूं 1 बीघा बोया जाता है, 4-5 कुंटल उसमें सामान्यतः होता है, तो आप 8-10 परिवार हैं तो कम पड़ेगा, तो और नहीं तो खरीदेंगे, तो आप बेचेंगे क्या। तो वही चीज निर्यात मतलब बाहर जाना, आयात मतलब होता है अंदर आना। देखिए आयात मतलब होता है, आयात मतलब अंदर आना। इंपोर्ट है, ये क्या है, इंपोर्ट है, और ये दूसरा है एक्सपोर्ट है दोस्तों, बाहर जाना अंदर आना, ऐसे समझिएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा ना, बुझाने वाला चीज, और वही जब चीज आप समझ नहीं पाएंगे तो गलती कर देंगे दोस्तों। बात करते हैं, देखते हैं कि कहने का दोनों क्या, देखिए निष्कर्ष सही है। देखिए केवल निष्कर्ष पहला आंसर करता है, ऐसा क्या, इसको कम कर देंगे, नहीं। केवल निष्कर्ष दूसरा आंसर करता है, ये भी नहीं, क्योंकि जब ये कम हो रहा है तो हम कहां से एक्सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं पहला और दूसरा दोनों, ऐसा क्या दोनों नहीं है, तो कहीं न तो पहला न ही दूसरा आंसर करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं कि का हो आपके गार्जियन, लोग बोलते हैं आपके गार्जियन से का हो तुहार लइकवा कबले तैयारी करी, 3-4 साल हो गए, अरे शादी ब्याह कर देता। तो ऐसे भी लोग, लेकिन जिस दिन दोस्तों आप सफल होंगे ना, वही व्यक्ति पहले आकर के आपके घर कहेगा कि हाँ हम जानत रहली हैं कि तुहार लइकवा कोनो बड़बर काम करी और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करी, और आप दोस्तों जीतेंगे। आप में हौसला है, बुलंदी है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जीतेंगे दोस्तों। आइए कथन देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। देखिए मान लीजिए एक कक्षा है, इसको देखिए 100% मान करके चलेंगे। ये कोई कक्षा है, पढ़ने वाला कक्षा नहीं है, पढ़ने वाला क्लासरूम है, ये समझ लीजिए क्लासरूम है। इसमें जितना है A से XYZ तक जितने हैं सब बच्चे तेज हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। बात करें कथन दूसरा कह रहा है यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यानी यक्ष जो है तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यक्ष कहीं इस कक्षा का छात्र है, अलग का है। अब इसको ये चीज समझ लेंगे, कथन पहला कथन दूसरा ये समझ लेंगे बढ़िया से, तभी समझ में आएगा, न तो ABCD डंका बजा के चले आएंगे, लंका लग जाएगा आपका। आइए बात करते हैं, करा निष्कर्ष पहला, देखिए क्या करा, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। ऐसा क्या, जब इसमें पूरा तीव्र बुद्धि के हैं तो कुछ की बात कर रहा तो ये पहले गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मान लीजिए यक्ष मंद बुद्धि का है और उस पढ़ ही नहीं रहा है, यानी पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो उस कक्षा का छात्र है या नहीं है। दूसरी बात, अब जब वो मंद बुद्धि का है तो कितना उसको आइंस्टीन बनाना चाहेंगे तो बनेगा नहीं, ये भी पहला दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, निष्कर्ष तीसरा है यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है। ये बहुत भले की बात कर रहा है कि यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है, तभी तो कह रहा है। अब इसमें देखिए केवल निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा, तो कहीं न कहीं केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन देखिए क्या कह रहा है, कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन की बात करें तो दोस्तों मार्केटिंग की बात कर रहा है।
मार्केटिंग की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केटिंग की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा वर्ड आपका डालेगा कि आपको समझ नहीं आएगा और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर देंगे आप। किया है आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। कहने का मतलब है आगे बढ़ें। वो इस तरह का एक नारा देती है कि आगे बढ़ें, और कीमत में भी अच्छा कीमत भी है, उस प्रोडक्ट का जो बना रही है कंपनी उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है। मानो कीमत में भी रिलायबल है, आपको कम दामों में मिलेगा, और उसको जो उसकी गुणवत्ता है बहुत ही अच्छी है। तो बात करें निष्कर्ष, देखिएगा उत्पाद की कीमत जरूरत से ज्यादा होगी, अधिक होगी, अधिक मतलब ज्यादा होगी। ऐसा क्या? कोई उत्पाद का अधिकता इसमें बढ़ा देगी, और उसमें कह क्या रहा है कि इसी के अनुसार चलता है, कीमत भी है आपको सही है और गुणवत्ता भी सही है, तो ये चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। देखिए जब कंपनी कोई चीज बनाती है तो उसको देख करके बनाती है कि दाम में भी अच्छा हो और कस्टमर को अच्छा लगे और उसका गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरा ये जो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों सेकंड वाला केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करिए अच्छा लगे तो।